दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। कोरोना महामारी के कारण तकरीबन 1.5 साल के बाद शिमला शहर की मस्जिदों में आज पहली बार खुशी के साथ ईद मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर लोगों ने सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा की। इस त्योहार पर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देने की परंपरा को न अपनाते हुए नमाजियों ने सामाजिक दूरी का पालन किया और बोलकर मुबारकबाद दी। इस अवसर पर लक्कड़ बाजार ईदगाह के मौलाना मुमताज अहमद ने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए लोगों को देश के लिए कुर्बानी, प्रेम, आपसी भाईचारे और सुख शांति का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इस शुभ अवसर पर उन्होंने समस्त देशवासियों की सुख शांति की कामना करते हुए कोरोना महामारी के जल्द से जल्द खत्म होने की दुआ की। कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है और ये एक हिस्ट्रिकल वाक़या है। हमारे नबी एक हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको ख्वाब के अंदर अल्लाह ने बतलाया कि अपने बेटे की कुर्बानी दो, बलि दो, और वो इसके लिए तैयार हो गए और उसको लिटा दिया और छुरी फेरने को भी तैयार हो गए। लेकिन जन्नत से 2 दुम्बे आए और उनको कुर्बान गाह में कुर्बान किया। और इस तरीके से ये रस्म हज़ारों साल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म किया कि जो मालदार हैं वो कुर्बानी करें, जानवरों की कुर्बानी करें। और इस तरीके से अपने जज्बाए कुर्बानी को, अपने बलिदान के जज्बे को याद और रखें और ताज़ा रखें। एक मैसेज है वहदानियत, यानी ईश्वर अल्लाह को एक मानो और उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। दूसरी ये है कि कुर्बानी दो। कुर्बानी चाहे मुल्क के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, ईमान और इस्लाम के लिए जो भी है वो कुर्बानी देनी चाहिए। और कुर्बानी का मतलब ये है कि अपनी ताकत से ज़्यादा किसी चीज़ को देना, ये कुर्बानी है। अगर मेरे पास 10 रुपये है, मैं 10 रुपये दूँ, ये कुर्बानी नहीं है। मैं 11 रुपये दूँ, ये कुर्बानी। तो ये कुर्बानी का सबक और वहदानियत का सबक हमारे इस ईद उल अज़हा का है। मैंने मना किया, गले कोई नहीं मिलेगा और फासले से खड़े होंगे, मास्क लगा के आएंगे। और इस तरीके से पिछले साल कोई ईद की नमाज यहाँ नहीं हुई इसमें, क्योंकि अब 200 आदमियों की इजाज़त सरकार ने दी हुई है। लेकिन उन तमाम उसूलों का इख्तियार करते हुए वो तब हमने यहाँ नमाज पढ़ी और भीड़ ना हो इसके लिए, और मुख्तलिफ मस्जिदों में भी नमाज़ें हुई ताकि भीड़ ना हो। मौलाना मुमताज अहमद कासमी, खतीब, ईदगाह शिमला। जनाब, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं शिमला शहर नाइब इमाम ईदगाह से और नाइब खतीब ईदगाह शिमला महफूज मलिक मेरा नाम है। आज के दिन का क्या महत्व है और कैसे इसको मनाया जाता है? आज का दिन का जो महत्व है वो बहुत ही बड़ा है। जो आज से तकरीबन 3000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, लेकिन अल्लाह ने उनके बेटे की कुर्बानी नहीं ली और उनकी जब वो कुर्बानी देने के लिए गए, उनके बेटों को एक साइड में खड़ा कर दिया गया और अल्लाह के यहाँ से एक दुम्बा आया और उसकी कुर्बानी हुई। तब से लेकर के बीच में तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जब से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले आए थे, तब से लेकर के और अब तक और रहती दुनिया तक ये कुर्बानी मनाती रहेगी। लेकिन इस कुर्बानी में सिर्फ ये होता है कि अपना और गरीबों का ख्याल रखा जाता है। इसमें ख़ास तौर से जैसे कि कुर्बानी इंसान ने की है, उसके अंदर
3 हिस्से बनाए जाते हैं। एक बकरा काटा है, उसमें 3 हिस्से बनाए जाएंगे। एक रिश्तेदारों के लिए हिस्सा होगा, दूसरा हिस्सा गरीबों के लिए होगा, तीसरा हिस्सा जो इंसान कुर्बानी करेगा वो उसके लिए होगा। ये कुर्बानी ये होती है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उन्होंने की थी, अल्लाह ने उनसे कुर्बानी मांगी थी, उसी चीज़ को अदा की जाता है और रहती दुनिया तक ये अदा की जाए। तो कोविड-19 के चलते किस तरह से जो है प्रभावित हुआ है, या प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष जो है उसी तरीके से मनाया जा रहा है इस त्योहार को? जैसे कि पिछले साल तो नहीं मनाया गया था, इस साल ही मनाया गया है। 1.5-2 साल के बाद ही मनाया गया है और नमाज भी 1.5-2 साल के बाद ही हुई है ईदगाह में और मस्जिदों के अंदर। लेकिन इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया कि मास्क का और 2 गज की दूरी का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया और इसका ऐलान भी किया गया कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। और ख़ास तौर से हम हिमाचल प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने कि हर एक इंसान को जैसा कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब ये पता चला है कि सबका साथ सबका विकास इसी धर्म के अंदर और या इस ईद के अंदर पता चला है कि सबको जो ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर? प्रदेशवासियों को संदेश में ये देना चाहूँगा, ये ईद के दिन भी और ये ईद भी इसीलिए मनाई जाती है कि आपस में भाईचारा बना के रखें, आपस में एकता बना करके रखें, किसी के शिकायत और बहकाई में ना आए। यही सबसे बड़ा संदेश है और यही भाईचारगी है हमारे देश की भी प्रदेश की। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पे? कार्यक्रम तो कोई आयोजित नहीं किया गया, बस वही होता है जो शुरू से सदियों से चला आ रहा है, नमाज का और कुर्बानी का। ठीक है, धन्यवाद।